हाय गाइस, माय नेम इज़ शालू नारक। माय चैनल नेम इज़ अट्रैक्टिव रॉक शालू। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक कंप्लीट पैकेज इंग्लिश ग्रामर फॉर योर फैमिली के लिए कैसे होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं हर एक सेंटेंस का एक एक मीनिंग बताऊंगी, हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी, जिससे आप और भी अपने लाइफ में आने वाले उससे आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइप से आप बना के, और ये आपको इंग्लिश बोलने में बहुत सपोर्ट करेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस की 100 सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर मीन्स मैं खत लिखता हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। थर्ड, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ। ये पास्ट हो गया। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँ। मीन्स जो सुबह से कंटिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बोलते हैं, जो इसमें प्रेजेंट है कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आई रोट अ लेटर, मैं खत लिखा, मैंने खत लिखा, मैं खत लिख चुका हूँ। एक अलग होता है और मैंने खत लिखा, जस्ट अभी खत लिखा। आई रोट अ लेटर, ठीक है, मैं खत लिख चुका हूँ। तो आई हैव रिटन अ लेटर, रिटन EN लग गया, इज द ग्रामर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। देखिए गाइस, एक ही सेंटेंस है, बट इसी सेंटेंस में कितना सारा मीनिंग है। आपको किस टाइप से बोलना है, किस टाइप से अपने विचार बताने हैं, उस चीज़ में आपको ये फोकस करना है। चुका हूँ, रहा था, है, हूँ, ये सब चीज़ों आपको क्लियर करना है कि कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। सेवेंथ है आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। एट, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा था। आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूँगा। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा होऊंगा। मतलब वो अपनी फ्यूचर कंटिन्यूस बता रहा है कि मैं खत लिख रहा हूँगा। तो आई विल बी राइटिंग अ लेटर। आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँगा। आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा। 13, आई कैन राइट अ लेटर, मैं खत लिख सकता हूँ। 14, यू मे राइट अ लेटर, तुम खत लिख सकते हो। अब इसमें गाइस ये याद रखना, सकते हो का वर्ड आया। अभी तक हाँ, है, चुका है, वॉज, हो रहा है, फ्यूचर का ये सब चीज़ बताया था। मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आपको बता रहे हैं कि मैं खत लिख सकता हूँ। सकता मतलब एक आई कैन राइट अ लेटर, जिसमें कैन का यूज़ किया जा रहा है। मतलब मैं आई कैन राइट अ लेटर, मैं खत लिख सकता हूँ। मतलब जिसको नहीं पता ये कर सकता है, बट वो बोल रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। यू मे राइट अ लेटर, तुम खत लिख सकते हो। दूसरे के लिए यूज़ करना है तो यू मे लगाना है, यू कैन नहीं लगाना। आई कुड राइट अ लेटर, मैं खत लिख सका। मतलब ये कि मैं खत लिख सका, मतलब किसी को ये हो सकता है नया नया प्रैक्टिस कर रहा हो कि वो खत नहीं लिख सका, तो यू मे राइट अ लेटर, इट मीन्स आई कैन राइट अ लेटर। ठीक है, यू मे राइट, आई कुड राइट अ लेटर, मतलब कि जिसने कर लिया। आई कैन एक अलग होता है जब हो गया उसका। तो आई कुड राइट अ लेटर, मैं खत लिख सका, मैं आपके लिए खत लिख सका। इस सका यूज़ करना है तो कुड यूज़ करना है, याद रखिए। आई कुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख सकता था। मीन्स अभी उसका एक इमेजिनेशन चल रहा है कि मैं इसमें लिख सकता था। आई कुड हैव रिटन अ लेटर। यू कुड राइट अ लेटर, तुम खत लिख सकते हो। कुड यू प्लीज़ राइट अ लेटर, क्या आप खत लिख सकते हो। मीन सकते हो का ही यूज़ हो रहा है। कुड यू, इसको क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, कभी उसको नेगेटिव बना रहे हैं, कहीं इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। कुड यू प्लीज़ राइट अ लेटर, क्या आप ज़रा खत लिख सकते हो। आई माइट राइट अ लेटर, हो सकता है मैं खत लिख सकूँ। आई माइट मीन्स हो सकता है, सपोज बोल रहा है, या सपोज यूज कीजिए, या फिर आई माइट राइट अ लेटर। आई माइट हैव रिटन अ लेटर, हो सकता है मैं खत लिखा हो। आई माइट बी राइटिंग अ लेटर, हो सकता है मैं खत लिख रहा हूँ। आई माइट
बी राइटिंग अ लेटर। आई माइट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। हो सकता है मैं सुबह से खत लिख रहा हूँ। आई शुड राइट अ लेटर। मुझे खत लिखना चाहिए। अब यहाँ सेंटेंस सकता हो का ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट हो गया आई शुड राइट अ लेटर, मतलब मुझे खत लिखना चाहिए। ऐसे आप हिंदी बनाइए, चाहिए के शब्द लगाइए और उसको सेंटेंस बना के इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शुड का। आई शुड राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना चाहिए मीन्स ये कि मुझे खत लिखना चाहिए। अब मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए। आई शुड मेक यूट्यूब वीडियोज़ लाइक दैट। आई शुड हैव रिटन अ लेटर, मुझे खत लिखना चाहिए था लगाया है तो रिटन यूज़ किया है। आई शुड बी राइटिंग अ लेटर, मुझे खत लिखते रहना चाहिए। आई शुड बी राइटिंग अ लेटर मतलब मुझे अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। आई शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मुझे सुबह से खत लिखते रहना चाहिए था। शुड आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखूं, मतलब क्वेश्चन मार्क बन गया, क्या मैं खत लिखूं। शुड आई राइट अ लेटर। शुड वी राइट अ लेटर, क्या तुम खत लिखे। शैल, शुड की जगह शैल यूज़ हो गया। अगर हम किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं तो शैल लगाना है, शुड नहीं। क्या तुम खत लिखे। क्या तुमने खाना खाए। शुड वी राइट अ लेटर। शुड वी ईट अ फूड, डिनर, लंच, एनीथिंग। आई मस्ट राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना होगा। अब गाइस ये ख़त्म हो गया शुड का मैटर। अब स्टार्ट हो गया होगा, मतलब आई मस्ट राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना होगा, जो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। आई मस्ट हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिखा होगा। मैंने खत लिखा होगा मीन्स अभी हुआ नहीं है, होगा गा मीन्स लगाया है। आई मस्ट हैव रिटन अ लेटर। आई मस्ट बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। सारे ये फ्यूचर्स के बता रहे हैं, अभी ये प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो होगा के लिए क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करते हैं, और एक तो मस्ट बी, मस्ट, शैल, ये सब यूज़ करते हैं। बट ये सब कुछ सेंटेंसेस में हम शैल यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंस में मस्ट यूज़ करते हैं, और कुछ सेंटेंस में हम मस्ट भी यूज़ करते हैं। आई मस्ट बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। आई मस्ट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँ। आई ओट टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना होगा। अब ये गाइस हो गया, होगा का अलग होगा, होगा का अलग होता है। आई ओट टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना ही होगा, मतलब पुश कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन हो गया कि मुझे खत लिखना ही होगा, मुझे एक एक्टर बनना ही होगा। तो उसके लिए हमें ओट यूज़ करना है, OUGHT, मुझे खत लिखना ही होगा। आई यूज़ टू राइट, मैं खत लिखता था। आई यूज़ टू राइट अ लेटर, मैं खत लिखता था। आई नीड राइट अ लेटर, मुझे खत लिखने की ज़रूरत है। आई नीड, ज़रूरत कब लगेगा, नीड। ओट ख़त्म हुआ, यूज ख़त्म, मैं खत लिखता था। आई यूज टू राइट अ लेटर। आई ओट टू राइट अ लेटर। आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखने की ज़रूरत है। मुझे खत लिखने की ज़रूरत है। आई डेयर राइट अ लेटर, मैं खत लिखने की हिम्मत करता हूँ। डेयर मीन्स क्या होता है, हिम्मत। खत कैसे लिखना है, आई डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत। आई वुल्ड राइट अ लेटर, आई वुल्ड राइट अ लेटर, मैंने खत लिखा होता। अब ये आ गया होता का सेंटेंस। अब काश ये किया होता, मैंने खाना खाया होता, मैंने उसे मनाया होता, मैंने इसे नहीं किया होता। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें वुल्ड का इस्तेमाल करना है, IWULD। मैंने खत लिखा होता। आई वुल्ड हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका होता। वुल्ड हैव आ गया मीन्स चुका वर्ड आ जाता है। आई वुल्ड बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा होता। आई वुल्ड हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा होगा नहीं सॉरी, होता। इफ़ यू टोल्ड आई वुल्ड राइट अ लेटर, अगर तुम बोलते तो मैं खत लिखता। इफ़ यू टोल्ड आई वुल्ड राइट अ लेटर, अगर तुम बोलते तो मैं लेटर लिखता, तो मैं खत लिखता। इफ़ यू हैड टोल्ड आई वुल्ड हैव रिटन इट, अगर तुम बोले होते तो मैं खत लिख चुका होता। इफ़ यू टोल्ड आई वुल्ड हैव रिटन अ लेटर, अगर तुम बोले होते तो मैं खत लिख चुका होता।
इफ़ आई वेयर एट योर प्लेस आई वुड हैव रिटन अ लेटर। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो खत लिख चुका होता। आई वुड राइट अ लेटर, मैं खत लिखता था। आई वुड राइट अ लेटर, मैं खत लिखता था। वुड यू प्लीज़ राइट अ लेटर, क्या आप जरा खत लिखोगे। वुड यू प्लीज़ राइट अ लेटर, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू प्लीज़ राइट अ लेटर। आई एम सपोज टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना है। आई वॉज सपोज टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना था। आई विल बी सपोज टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना होगा। आई एम बाउंड टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना ही है मतलब पुश करना है किसी चीज़ को, जैसे मुझे ये काम करना ही है तो आई विल बी सपोज टू वर्क दिस टाइम। आई विल बी सपोज टू राइट अ लेटर, ही लगाया है तो सपोज विल बी सपोज टू लिखना ही है। आई एम बॉर्न टू राइट अ लेटर, आई वॉज बॉर्न टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना ही था। गाइस, इस वीडियो से आपको जितना समझ में आए आप समझिए। मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारे सेंटेंस हैं, इतनी जल्दी सारे सेंटेंस एक बार में नहीं समझ में आएंगे जिनकी इंग्लिश वीक है। तो मैं आपको और भी वीडियोस बताऊंगी, बोलूँगी आपको, समझाऊंगी अपनी ओर से कि जितना आपको समझ में आ जाए आप समझिए। और अगर कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी बॉर्न टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना ही होगा। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं खत लिखने वाला हूँ। आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं खत लिखने वाला था। आई विल बी गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं खत लिखने वाला हूँगा। आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, मैं बस लिखने ही वाला हूँ। आई वॉज अबाउट टू राइट अ लेटर, मैं बस खत लिखने ही वाला था। आई विल बी अबाउट टू राइट अ लेटर, मैं बस खत लिखने ही वाला हूँगा। आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ा। आई विल हैव टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ेगा। आई हैव गॉट टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखने ही पड़ेगा। आई हैव गॉट टू राइट अ लेटर, आई मे हैव टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ सकता है। आई मे मतलब सकता है क्या, ये यहाँ पे बता रहे हैं कैसे क्या करना पड़ सकता है। आई वुड हैव टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ा होता। आई वुड हैव गॉट टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना ही पड़ा होता। आई एम हैविंग टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ रहा है। आई वॉज हैविंग टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ रहा था। आई वुड बी हैविंग टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ रहा होता। आई एम एबल टू राइट अ लेटर, मैं खत लिख पा रहा हूँ। आई वॉज एबल टू राइट अ लेटर, मैं खत लिख पा रहा था। आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर, मैं खत लिख सकूँगा। आई मस्ट बी गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं खत लिखने वाला होऊंगा। आई मस्ट बी अबाउट टू राइट अ लेटर, मैं बस खत लिखने ही वाला होऊंगा। आई हैव हैड टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ा था। आई मे हैव हैड टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ सकता था। आई मस्ट हैव हैड टू राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना पड़ा होगा। गाइस, इस वीडियो में खूब सारा है, हूँ, रहा, ही, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर्स कंटिन्यूअस, सब कुछ है इसमें। होल ग्रामर का एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन। आई नो डैट कि ये आपको थोड़ा ही समझ में आया होगा। लास्ट की मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे, इसलिए आपको जितना समझ में आया आप समझिए। मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी कि जो आपको नहीं समझ में आया और उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और इस कंस्ट्रक्शन को मैं आगे और वीडियो बनाने वाली हूँ। जो लास्ट के मैंने आपको ढंग से आपको नहीं क्लियर है मेरे हिसाब से हुए होंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगी।
और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। मैं आपको इसी तरह के इंग्लिश ग्रामर्स की वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।